तो आज का जो लेक्चर नंबर फर्स्ट है जिसमें देखो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर फर्स्ट है और लेक्चर नंबर फर्स्ट में जो है वो थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, देखो आपको यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा करना है, यस आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो नॉलेज है उसको अच्छे से और बिल्डअप करना है ना, तो उसके लिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करनी पड़ेगी और हमेशा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑर्गेनिक इट्स ऑल अबाउट कॉन्टिन्यूटी एंड डेली प्रैक्टिस। भाई हमेशा आप क्या करो, इसको प्रैक्टिस करना होगा और डेली इसके अंदर कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रखनी होगी, तभी जाके आप ऑर्गेनिक में अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, क्लियर है। अब अपन बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं ना, जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं ना, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, है ना, तो यही ठीक है। तो देखो जो केमिस्ट्री के अंदर पार्टिसिपेट करती है ना, उसको क्या बोलते हैं, देखो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं उसको रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, और रिएक्टेंट से क्या होता है, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, अब देखो इस रिएक्टेंट के अंदर क्या होता है, रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसके मॉलिक्यूल के जो वैलेंस सेल होता है ना, जो संयोजी कोष होता है, ठीक है, जो वैलेंस सेल होता है ना, जो वैलेंस सेल होता है, जो संयोजी कोष होता है, तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों का बेसिकली रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन जो संयोजी कोष होता है, ठीक है, उसके जो इलेक्ट्रॉन जो कौन कौन से, जो बीपी और एलपी, बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, दो टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, तो इन इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, ओके। अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो रिएक्शन होती है ना, वो दो टाइप की रिएक्शंस अपन पढ़ते हैं। ठीक है, पहली रिएक्शन जो है उसमें क्या होता है कि जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं ना, जो रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट जो होते हैं वो सीधा किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट में। ठीक है, रिएक्टेंट सीधा प्रोडक्ट, ठीक है, रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो इस तरीके से जो मतलब सिंगल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है ना, ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में मतलब रिएक्टेंट से डायरेक्ट किस में, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है, ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है एलिमेंट्री रिएक्शन। ऐसी जो केमिकल रिएक्शंस होती है उनको एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और जो दूसरे टाइप की रिएक्शन है उसमें क्या होता है कि हमारे जो रिएक्टेंट है ना, हमारे जो रिएक्टेंट है उसके ऊपर क्या होता है, अटैक होता है, किसका, रिएजेंट का। ठीक है, रिएजेंट का क्या होता है, अटैक होता है। ठीक है, रिएजेंट का अटैक होता है रिएक्टेंट के ऊपर। ठीक है, अटैक होने से क्या होगा, अटैक होने से एक ऐसी मतलब ग्रुप्स बनेंगे, ऐसी स्पीसीज बनेगी जो बहुत ही अस्थायी होगी, उनको बोला जाता है इंटरमीडिएट। ठीक है, तो रिएजेंट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगी और रिएक्टेंट के बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे, है ना, जो रिएक्टेंट के पुराने बंद है ना वो ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, और फिर क्या होगा, जैसे ब्रेक हो गए क्या वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इंटरमीडिएट, है ना। इसके अंदर एटम्स और एटम्स के ग्रुप जो है वो टूट करके बिखर करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इंटरमीडिएट में। ठीक है, और ये इंटरमीडिएट क्या है, मध्यवर्ती, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो बीच में बनती है उनको मध्यवर्ती या फिर इंग्लिश में इंटरमीडिएट कहते हैं। ठीक है, अब ये जो इंटरमीडिएट फॉर्म हो गए, अब ये इंटरमीडिएट आपस में रिएक्शन करके फिर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मतलब इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ठीक है, हाईली रिएक्टिव होते हैं, है ना, तो फर्दर ये आपस में रिएक्शन करके जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है,
किसमें, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है, मतलब जो मल्टीपल स्टेप, ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जो मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट हो रही है ना, एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रही है, तो ऐसी रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, ऐसी जो केमिकल रिएक्शंस होती है जो है वो, इनको जो है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को जो है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो अपन इन दो टाइप की केमिकल रिएक्शन जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। एक ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में क्या हो रही है, ठीक है, और एक ऐसी रिएक्शन जो मल्टीपल स्टेप में हो रही है। ठीक है, तो जो सिंगल स्टेप में रिएक्शंस होती है उनको एलिमेंट्री रिएक्शन कहा जाता है, और जो मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होती है ना, उनको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें एकदम क्लियर हो गई। देखो, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बॉन्ड ब्रेकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है बॉन्ड ब्रेकिंग। जो बॉन्ड होते हैं वो कैसे ब्रेक होता है, तो देखो बॉन्ड जो है वो दो टाइप से ब्रेक होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होती है ना, उनके अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं, है ना, जो अभी हमने देखा रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट के अंदर बॉन्ड जो है वो किस तरीके से ब्रेक होते हैं, अपन अब वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, देखो जो बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड ब्रेकिंग है ना। देखो बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो बेसिकली क्या होता है कि दो टाइप से बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक होता है। ठीक है, दो टाइप से, एक होता है होमोलाइसिस, ठीक है, और दूसरा होता है हेटेरोलाइसिस। ठीक है, एक होता है होमोलाइसिस और एक होता है हेटेरोलाइसिस। ठीक है, अब देखो होमो का मतलब होता है समान, ठीक है, और लाइसिस का मतलब होता है टू ब्रेक। ठीक है, तो इस प्रकार के बंध विखंडन में, है ना, इस टाइप के जो बॉन्ड फ्यूजन होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है, उसमें एक ही प्रकार की प्रजातियां बनती है। ठीक है, क्लियर है, ओके। हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, ठीक है, और लाइसिस का मतलब होता है टू ब्रेक। ओके, मतलब कि जो हेटेरोलाइसिस बॉन्ड ब्रेकिंग होता है ना प्रोसेस, इसमें क्या होता है कि जो स्पीसीज जनरेट होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, और होमोलाइसिस में क्या होता है, सेम चीज़ जनरेट होती है, सेम स्पीसीज। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल के तौर पर। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ए और बी। ठीक है, अब इनके बीच में जो ये बॉन्ड ब्रेक होगा ना, ठीक है, ये क्या है, साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो क्या होगा कि ये परमाणु ए का, ठीक है, देखो परमाणु ए का जो इलेक्ट्रॉन और ये परमाणु बी का इलेक्ट्रॉन, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान होने की वजह से ये लोग क्या करते हैं कि अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके इस तरीके से, ए अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और बी अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएंगे, यहाँ से टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही ये ब्रेक होगा तो क्या होगा, जैसे ये ब्रेक होगा तो ए के ऊपर अपना इलेक्ट्रॉन प्लस बी के ऊपर अपना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरीके से जो अनपेयर, ये कैसा इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर जो है वो कम से कम एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो ऐसी जो स्पीसीज होती है इनको क्या बोला जाता है, इनको जो है वो फ्री रेडिकल कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इनको जो है वो फ्री रेडिकल कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, ओके। हेटेरोलाइसिस में क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है। देखो हेटेरोलाइसिस ब्रेक होता है ना, उसमें कुछ इस तरीके से होता है, ये ए और बी। इसमें क्या होता है कि ये किसी एक परमाणु की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉनों को अपनी आकर्षित करने की, जिसको अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं ना, तो किसी एक परमाणु की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना। तो यहाँ पे बी जो है वो क्या है, बी जो है ना, माना यहाँ पे बी जो है वो क्या है,
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो, ठीक है, बी की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बी की ओर क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे जो है वो देखो ए का बेचारे का अपना इलेक्ट्रॉन, बी के पास अपना इलेक्ट्रॉन था ही, और ए का इलेक्ट्रॉन भी ये ले लेगा। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन बी अपनी ओर शिफ्ट कर देगा। ठीक है, तो ए बेचारा हो जाएगा भूखा नंगा, है ना, लुट गया बेचारा। ठीक है, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, इसका मतलब ये लुट गया, है ना। और ये है बी, बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज। क्यों, देखो नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है उसके ऊपर, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, या फिर इलेक्ट्रॉन उस परमाणु की ओर शिफ्ट हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो, ये बी का अपना इलेक्ट्रॉन था और ए का भी इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से इसके ऊपर पूरा एक जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आ गया इस। ठीक है, और बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो देखो इस तरीके की बॉन्ड फ्यूजन से क्या हुआ, एक हमारे को ए पॉजिटिव प्राप्त हुआ, एक बी नेगेटिव, है ना, आयंस। ठीक है, तो दो टाइप की चीज़ें जनरेट हुई। ठीक है, एक है कैटायन, ठीक है, और एक है एनायन। ठीक है, कैटायन और एनायन जो है वो हमको प्राप्त हुए। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, रेडिकल प्राप्त होते हैं। इसका अपन एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अपन जो है वो Cl2 में देख लेते हैं। देखो Cl और Cl, इसमें क्या होगा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, समान है। ठीक है, समान होने की वजह से क्या होगा कि ये जो अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके इस तरीके से पृथक हो जाएंगे। ठीक है, हो गए, और यहाँ पे Cl डॉट, दो Cl डॉट मिल गए। क्या है ये, क्लोरीन मुक्त मूलक। ये क्या है, क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्लोरीन मुक्त मूलक, है ना। तो इस तरीके से क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया। ठीक है, ओके। अब अपन इसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल, ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो इसका एग्जांपल अपन देखते हैं, CH3 CH2 और Br। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से क्या होगा कि ये जो पेयर, ठीक है, बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक परमाणु की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसकी ओर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के बॉन्ड, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा ना, तो किस तरीके से होगा, ठीक है, इस तरीके से जो है वो CH3 CH2 पॉजिटिव, ठीक है, लुट गया बेचारा कार्बन, और Br नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है। तो जब देखो, हाँ, जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो उसको क्या बोलता है, उसको क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन कहते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। ठीक है, ठीक है, जब कार्बन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। ठीक है, एक अपन और केस देखते हैं जिसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको कार्ब एनायन कहते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे कि इधर देखो CH3, ठीक है, CH2 CH3 MgBr, ये क्या है, देखो ये आप पढ़ोगे इसी चैप्टर के अंदर। ठीक है, ये एक रिएजेंट है, इसको बोला जाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब देखते हैं, अब इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो है वो क्या, ये एक मेटल है और ये क्या है, कार्बन नॉन मेटल है ना। तो इसके अंदर जो बॉन्ड होता है ना, इनके बीच में क्या होता है, देखो एक ऑर्गेनिक बॉन्ड है, एक ऑर्गेनिक स्पीसीज है, और एक क्या है, मेटल है हमारे पास। तो इनके बीच में जो बॉन्ड होता है उनको बोला जाता है ऑर्गेनो मेटालिक बॉन्ड। ओके, अब जब ये ऑर्गेनो मेटालिक बॉन्ड ब्रेक होता है ना इनका, तो क्या होता है, देखो इनमें क्या होता है कि CH3, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज़्यादा होती है मैग्नीशियम से, तो CH3 नेगेटिव प्लस MgBr पॉजिटिव। तो इस तरीके से दो टाइप की चीज़ें हमारे को जनरेट हो गई, एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो है वो हेटेरोलाइसिस बॉन्ड ब्रेकिंग में होता है।
अब देखो इसको क्या बोला जाता है, अब देखो कार्बन के ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज है, जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना तो उसको क्या बोलते हैं, उसको कहा जाता है कार्बो एनायन, है ना, कार्ब एनायन। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको कार्ब एनायन कहते हैं, और कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आता है ना, ठीक है, तो उसको कार्बो कैटायन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो क्या है कि आप देख रहे हो कि होमोलाइसिस बॉन्ड ब्रेकिंग में आप क्या कर रहे हो, इस टाइप के एरो यूज कर रहे हो, हाफ एरो, है ना, और हेटेरोलाइसिस बॉन्ड ब्रेकिंग में क्या कर रहे हो, कंप्लीट एरो यूज कर रहे हो, है ना। तो ये कब कंप्लीट एरो यूज करना है और कौन से केस में हाफ एरो यूज करना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिकल की जब आप रिएक्शंस बनाते हो ना तो उसमें तीर कैसे छोड़ने हैं भाई, केमिस्ट्री में रिएक्शन के अंदर तीर कैसे छोड़ने हैं, है ना, ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब अपन इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि एरो कैसे छोड़ा जाए ना। देखो जब भी एक इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है ना, देख रहे हो, बी अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया और ए अपना इलेक्ट्रॉन ले गया। जब सिंगल इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है ना, देखो जब क्या होता है, जब सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो, है ना, जैसे कि ये हो रहा है, तो देखो इस एरो को क्या बोला जाता है, ये जो है ना इस तरीके का एरो, है ना, तो ये कैसा है, हाफ, ठीक है, हाफ हेडेड एरो, इसको जो है वो हाफ हेडेड एरो या फिर इसको फिश हुक एरो कहा जाता है, फिश हुक एरो। ठीक है, तो इस तरीके के एरो को क्या बोला जाता है, हाफ हेडेड या फिर फिश हुक एरो। ठीक है, ये कब यूज करते हैं, देखो ये अपन तब यूज करते हैं जब अपन सिंगल इलेक्ट्रॉन का क्या करवाए, सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करवाए, है ना, जब अपन सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करवाते हैं ना तब इस टाइप के एरो यूज करते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं इस टाइप के एरो को कहा जाता है, क्या बोलते हैं, कंप्लीट एरो, है ना, कंप्लीट एरो। ठीक है, कंप्लीट एरो, जैसे देखो इस तरीके का जो एरो होता है ना सेकंड, ये कैसा एरो, ये है कंप्लीट एरो। ठीक है, कंप्लीट एरो। अब भैया कंप्लीट एरो कब यूज करते हैं, किस केस में करते हैं, कंप्लीट एरो तब यूज किया जाता है जब अपन इलेक्ट्रॉन का पूरा जो पेयर है ना, जोड़ा, उसको क्या करवाते, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करवाए, मूवमेंट, है ना। ठीक है, तो जब अपन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करवाते हैं तब अपन इस टाइप के एरो यूज करते हैं, है ना, तो ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट चीज़ है एरो जो है ना, एरो अपन ने बात की, एरो दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिश हुक एरो, एक होता है कंप्लीट एरो, है ना। फिश हुक एरो अपन कब यूज़ करते हैं, जब अपन सिंगल इलेक्ट्रॉन को मूव करवाते हैं ना, और कंप्लीट एरो कब यूज़ करते हैं, जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करवा रहे होते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, देखो एरो हमेशा कैसे लगाते हैं, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एरो हमेशा जो है वो, है ना, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से हमको जो है वो एरो लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ओर आप एरो को यूज करोगे, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ओर करोगे। ठीक है, ठीक है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ओर एरो जो है वो यूज किया जाता है। क्लियर है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। अब देखो इस मॉलिक्यूल के अंदर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, डबल बॉन्ड की ओर, है ना। क्लियर है ना। अब ठीक है, तो डबल बॉन्ड की ओर, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, क्योंकि ये क्या होता है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना वो होता है sp2 संकरण, है ना। और जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, और
sp2 से sp, ठीक है, जो कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो और भी ज़्यादा होती है। ये चीज़ आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा, है ना। ओके, अब देखो ये कौन सी साइड है इस मॉलिक्यूल के अंदर, ये जो साइड है ना कौन सी है, देखो ये इलेक्ट्रॉन रिच साइड है, जहाँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है, ज़्यादा है ना। ये कौन सी साइड है, ये जो है वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच साइड है, ठीक है। कौन सी साइट है, इलेक्ट्रॉन रिच साइट है, ठीक है, क्लियर है। और एक हमारे पास कंपाउंड है, सॉरी एक हमारे पास ग्रुप है H पॉजिटिव, है ना, ठीक है। तो ये क्या है, भूखा नंगा है बेचारा, देखो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है ना, तो ये क्या है, भूखा नंगा है, ठीक है। तो आप कभी भी एरो है ना, एरो ऐसे मत लगाना कि पॉजिटिव से, है ना, H पॉजिटिव से इसकी ओर, है ना। ये क्या है, ये जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड है। कैसी साइड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है, कम है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है ना वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम है ना। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट है, ठीक है। तो आप इस तरीके से एरो लगाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एरो बेसिकली क्या होता है, वो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बताता है। अब इसके पास कहाँ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं और आप मूवमेंट करवा रहे हो इस तरीके से, तो ये गलत हो जाएगा ना, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। हमेशा जो है वो आप एरो यूज करोगे ना, हमेशा एरो कैसे यूज करोगे, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये है हमने क्या कहा, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ओर, ठीक है। तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ओर आप एरो लगाओगे हमेशा, तो आप एरो ऐसे लगाओगे, ठीक है, क्लियर है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि एरो वगैरह कैसे यूज करना है ना। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ओर आप एरो यूज करोगे, ठीक है, क्लियर है। अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब अपन जो है वो जो अभिकर्मक होते हैं उनकी प्रकृति देखेंगे, है ना, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है, ये होगा। अब अपन इस पर डिस्कस करते हैं। देखो नेचर ऑफ रिएक्टेंट जो होते हैं उसमें से फर्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं कौन सा, फर्स्ट अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट अपन कौन सा पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स के ऊपर पढ़े। अब ये इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं इसको E+ से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं ना। इसको जो है वो E+ से प्रदर्शित, E+ से इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये पहली बात हमेशा ध्यान रखना। सेकंड देखो ये P पॉजिटिव है ना, E पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल के अंदर कौन सी साइट ढूंढेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज़्यादा है, क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, है ना। तो ये मॉलिक्यूल के अंदर उस साइड पे अटैक करेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का घनत्व क्या है, ज़्यादा है ना, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है उस साइट के अंदर ये क्या करेंगे, जाना पसंद करेंगे, ठीक है, क्लियर है। ओके, अब देखो ये जो होते हैं ना क्या होते हैं, लुईस, ये जो होते हैं लुईस अम्ल होते हैं, क्या होते हैं, लेविस एसिड, लुईस अम्ल, है ना। तो ये लेविस क्या होते हैं, एसिड होते हैं, इनको जो है वो लेविस एसिड कहा जाता है, ठीक है। और ये जो होते हैं इनके पास क्या होता है कि कम से कम एक इनके पास जो होता है खाली कक्षक होता है ना, इनके पास क्या होता है, खाली कक्षक, खाली कक्षक होता है, जो खाली कक्षक होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म को देखो इनके पास क्या होता है कि कम से कम एक वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, है ना। क्यों, देखो वैकेंट ऑर्बिटल जब खाली कक्षक होगा ना तभी उसके अंदर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियोफाइल से ये लेगा, ठीक है, तो उसको रख पाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन का युग्म जो है
उसको रखने के लिए इनके पास क्या होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, खाली कक्षक होते हैं, जिसमें ये उस लोन पेयर को रख सके। ठीक है, क्लियर है। और इनका हमेशा जो है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, इनका जो अष्टक होता है ना, इनका जो ऑक्टेट होता है वो हमेशा इनकम्प्लीट होता है। अष्टक क्या होता है इनका, अपूर्ण होता है। ठीक है, तो इनका जो अष्टक होता है वो हमेशा क्या होता है, अपूर्ण होता है। ठीक है, और ये क्या है, लेविस एसिड है ना, और इसको ई पॉजिटिव से प्रदर्शित करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफाइल के बारे में कुछ बेसिक जनरल बातें हो गई। ठीक है, अब देखो इस चीज़ का मतलब समझो। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फाइल का मतलब होता है लवर, लविंग, ING, लविंग, है ना, इलेक्ट्रॉन का भूखा। क्लियर है, तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लवर। ठीक है, क्लियर है, ये चीज़ हो गई। ओके, अब अपन बात करते हैं कि कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं ना, जो पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव चार्ज वाले जो स्पीसीज होते हैं वो, ठीक है, जैसे CH3 पॉजिटिव, ठीक है, और NO पॉजिटिव, ठीक है, CH3 पॉजिटिव, NO पॉजिटिव, ठीक है, NO2 पॉजिटिव। ओके, और अब देखो ये हो गई, है ना। तो जहाँ पे भी आपको पॉजिटिव चार्ज जो स्पीसीज दिखती है वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, अब जरूर नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज ही हो, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, कुछ न्यूट्रल भी हो सकते हैं ना, कुछ न्यूट्रल भी हो सकते हैं, जैसे BeCl2। ठीक है, ये भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है ना, BeCl2 है, BF3 है। ठीक है, ये भी है। ठीक है, अब आप पूछोगे कि सर इनके पास तो मतलब पॉजिटिव चार्ज है नहीं। मैंने क्या बोला, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, जिनके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव करने के लिए, है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव करने के लिए एम्प्टी ऑर्बिटल होता है ना, और क्या होना चाहिए, हाँ यही होना चाहिए। ठीक है, तो इनके पास क्या होता है, इसके पास जो है BeCl2 के पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है और इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसीलिए ये क्या है, लेविस एसिड है। ये भी लेविस एसिड है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है और इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव करने के लिए। ठीक है, तो ये बात हो गई इलेक्ट्रोफाइल्स की। ठीक है, अब ये कहाँ पे अटैक करती है, हमेशा ध्यान रखना, ये उस साइड पे अटैक करेगी जहाँ पे क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो। माना हमारे पास एक कंपाउंड है ये, है ना, इसके ऊपर हमारे को ई पॉजिटिव को अटैक करवाना हो, आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, कहाँ पे अटैक करेगा, कौन सी साइड पे, इस मॉलिक्यूल की किस जगह पे अटैक करेगा। देखो आपको पता है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है ऑक्सीजन से, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है ना, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मैक्सिमम ऊपर की ओर क्या होगा, शिफ्ट होगा ऑक्सीजन की तरफ। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसीलिए इसके ऊपर जो है वो पार्सल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्सल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, क्लियर है। ओके, अब देखो मॉलिक्यूल के अंदर जो पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड है ना, देखो इलेक्ट्रोफिलिक साइड एंड न्यूक्लियोफिलिक साइड को देखना, है ना। तो ये चीज़ आप जो है इसके लिए अपन आगे डिस्कस करेंगे कैसे पता करते हैं, इसके लिए अपन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल अपन इस पे बात करते हैं। देखो ई पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स हमेशा उस जगह अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, तो ये जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा इस तरीके से। ठीक है, तो इसके पास क्या होता है कि ऑर्बिटल होता है वैकेंट, है ना, और ये लॉन पेयर जो है ना, तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इसको डोनेट करेगा ना, तो वो कहाँ, तो वो ये क्या करेगा, रिसीव कहाँ करेगा, अपने जो खाली कक्षक होता है ना वैकेंट ऑर्बिटल, तो उनमें ये अपने ऑक्सीजन से जो लॉन पेयर लेगा उसको रिसीव करेगा, रखेगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं ना, इनके पास कम से कम एक वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर सके। ठीक है, क्लियर है, ये हो गया।
अब देखो ऐसे तो कुछ ऐसे भी कुछ आयन्स है जैसे NH4 पॉजिटिव, है ना, तो ये जो है इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो कभी भी 4 से ज़्यादा बंध नहीं बनाता है, नाइट्रोजन जो है वो कभी भी 5 बंध नहीं बनाता है, ठीक है। और इसके पास जो है सीधी सी बात है कि भाई बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए तो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो ये जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, इसका जो संकरण वो क्या है, sp3 है। तो इसके पास क्या है, sp3 संकरित होता है और इसके पास कोई भी जो वैकेंट ऑर्बिटल जिसमें ये इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव कर सके, तो इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, ठीक है। और ये जो है वो इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं होते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो आपको ये चीज़ पता करना होगा कि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है। पॉजिटिव चार्ज होना कोई शर्त नहीं होती है कि भाई पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव करने के लिए उसके पास ऑर्बिटल होना चाहिए खाली, जिसके अंदर वो इलेक्ट्रॉनों को रख सके, ठीक है। तो ये बात हो गई इलेक्ट्रोफाइल्स की, ठीक है। सेकेंड हमारा आता है वो है न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड हमारा कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। सेकेंड हमारा है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। सेकेंड हमारा कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब देखो, अब अपन बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल के बारे में, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? देखो न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं इसको जो है वो किससे प्रदर्शित करते हैं, Nu नेगेटिव। ये इसका क्या होता है, शॉर्टकट सिंबल होता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना उसको Nu नेगेटिव से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं शॉर्टकट में, ठीक है, क्लियर है। और क्या होता है, देखो न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है ना, ठीक है। और फाइल्स का मतलब होता है लवर, लवर, ठीक है। तो पॉजिटिव का लवर, है ना, पॉजिटिव कौन सी स्पीसीज थी, हमने अभी देखा इलेक्ट्रोफाइल्स, है ना। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। इनके पास क्या होता है, देखो, अब देखो ये जो है वो पॉजिटिव जो स्पीसीज है, न्यूक्लियोफिलिक जो पार्ट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, उनको ये क्या करते हैं, पसंद करते हैं। इसका मतलब इस खुद के पास क्या है, हाँ, इलेक्ट्रॉनों की ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ठीक है। तो देखो देखो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ठीक है। इसके पास, इसके क्लियर है, ठीक है। और इसके पास क्या होता है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयर होता है इसके पास, ठीक है, डोनेट करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल को ये जो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, है ना, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है न्यूक्लियोफाइल के पास, ये क्या करते हैं, इसके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जो ये क्या करती है, डोनेट करती है, ठीक है, क्लियर है, जो ये है डोनेट करती है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है ना, जो नेगेटिव है ना, तो जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है जैसे CH3 है, CH3 नेगेटिव है, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, ठीक है, RO नेगेटिव, NH2 नेगेटिव और OH नेगेटिव, है ना। तो ये जो नेगेटिव स्पीसीज होती है ना, जिसके पास क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर होता है डोनेट करने के लिए, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स, सॉरी न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, ठीक है, क्लियर है। और कुछ न्यूट्रल भी होते हैं, कुछ जो है वो न्यूट्रल भी होते हैं। न्यूट्रल कैसे, जैसे इधर देखो, यहाँ पे क्या है, H2O जो है वो एक इलेक्ट्रोफाइल क्यों है, क्योंकि आप इधर देख सकते हो इसके पास दो क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दो है। तो ये क्या कर सकती है, डोनेट कर सकती है, ठीक है। और ROH में भी देख सकते हो, ऑक्सीजन के पास दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, और ये भी न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। NH3 में भी डोनेट करने के लिए क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, यस, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। और ये क्या है, ग्रिग्नियर अभिकर्मक, ठीक है। अभी हमने देखा था ये कैसे ब्रेक होता है, R नेगेटिव प्लस Mg X पॉजिटिव, है ना, तो इसमें, ठीक है।
और R3N, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ तो आपको पता चल गई कि जो नेचर ऑफ रिएक्टेंट है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल्स और एक होता है न्यूक्लियोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब ई पॉजिटिव से इसको प्रदर्शित किया जाता है और इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। और लुईस अम्ल होते हैं और इनके पास कम से कम एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है जिसमें ये अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर सके। और कौन देगा, न्यूक्लियोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और वो रिसीव करेगा, ठीक है, क्लियर है। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ओके। और इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है डोनेट करने के लिए, यस। और नेगेटिव भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है। न्यूट्रल मतलब उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वो न्यूट्रल है तो भी क्या होगा, तो भी वो न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो नेचर ऑफ रिएक्टेंट है दो टाइप के एकदम क्लियर हो गए, ठीक है। एक चीज़ और रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। वो था कि एरो वगैरह कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो वो आप समझ गए हो ना कैसे एरो यूज करने, ठीक है। एरो वगैरह कैसे यूज करने, जैसे कि हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, CH3 ये क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, प्लस और हमारे पास OH नेगेटिव। अब आप बता सकते हो इसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है और कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल्स है और ये क्या, न्यूक्लियोफाइल है। दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, ठीक है। एरो कैसे लगाना, इसके पास क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है डोनेट करने के लिए, ठीक है। इसके पास क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं डोनेट करने के लिए, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो एरो हमेशा मैंने आपको बताया था कैसे लगाना है ना, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ओर, ठीक है, क्लियर है, ओके। और बाकी हमने फिश हुक एरो के बारे में बात किया था कि उसमें क्या होता है कि जो ब्रेक होता है ना बॉन्ड का, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके इस तरीके से अलग हो जाते हैं टू Cl, है ना। तो ये फिश हुक एरो है ना। और ये कंप्लीट एरो कैसे यूज करना है, ठीक है। तो ये जो होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये एरो कब यूज करते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के लिए। और ये कब करते, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करवाना हो, ठीक है, क्लियर है। तो आज की जो क्लास थी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लेक्चर नंबर 1 था, जिसमें हमने कुछ बेसिक टर्म्स थी उसके बारे में डिस्कस किया, है ना। तो थोड़ा फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या चीज़ आज जो है वो कवर किया। देखो हमने पढ़ा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, है ना, उसमें हमने पढ़ा कि कैसे बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, और उससे किस किस टाइप की चीज़ें जनरेट होती है। पहला टॉपिक हमारा ये था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यस। सेकंड टॉपिक था हमारा जो नेचर ऑफ रिएक्टेंट होते हैं लाइक इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, ये क्या होते हैं, ठीक है। और हमने इसमें देखा कि हाँ एरो कैसे यूज करना है ना, हाउ टू एरो यूज फॉर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करवाने के लिए कैसे एरो वगैरह लगाने हैं, है ना, ये भी हमने देखा, ठीक है। तो ये जो बेसिक पार्ट था आज का आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को और मतलब बेहतर बनाएगा, क्योंकि ये एक बेसिक और जीरो लेवल से यहाँ से आपने चीज़ें कवर कर ली ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बहुत ही क्या हो जाओगे, बिल्कुल अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। आपकी ऑर्गेनिक की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आप यदि बेसिक से करते हैं, ठीक है। अब देखो अपन बात करते हैं कि कल अपन किसके बारे में डिस्कस करेंगे। कल हमारी जो क्लास होगी ना उसमें अपन क्या क्या चीज़ें जो है वो पढ़ेंगे, डिस्कस क्या क्या करेंगे। देखो कल हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। कुछ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स इफेक्ट है, ठीक है। तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसमें से अपन पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, स्पेशली इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, और रेजोनेंस पढ़ेंगे, ठीक है, और तीसरा अपन पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो ये अपन जो है वो लेक्चर नंबर 2 में कवर करेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो लेक्चर नंबर 2 में हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट है ना वो अपन कवर कर लेंगे, ठीक है, हमारा इंडक्टिव इफेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है ये अपन पढ़ेंगे, और ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है इसके बारे में अपन जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्लियर है।